मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है, कोई एक ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी हो तुम, और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं हो। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वो गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचो उस व्यक्ति को वहीं रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो। फिर वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो। और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु हैं मेरे बच्चे। बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हमेशा उलटी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दोगे तो वो उसके कांटे देखकर ये सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसीलिए नहीं करते मेरे बच्चे क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनकी गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद भी वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर दे, फिर भी तुम झुकते नहीं हो, अकेले लड़ रहे हो। फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते। और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नज़र में एक वॉरियर हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वो तुम्हें तोड़कर इस समाज को दिखाना चाहते हैं। ये कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वो तुम्हें तोड़कर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं लोगों के बीच में। वो तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे, वो शाम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफ़ी मांगे और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत न रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़े हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है। और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी ये सपने देखते हैं कि वो तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक भी नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वो सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ ये घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वो खुद तुमसे सबके सामने माफ़ी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वो कभी नज़रें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीज़ों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती हैं। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना। जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वो पूरे दिन तुम कितनी मेहनत करते हो खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशी
रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो। तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसीलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे तुम्हारा नया जन्म हुआ है और फिर मुझसे मिलने चले आओ, मेरे दर पे आ जाओ। मुझसे बस ये बोल दो कि माता जो भी हुआ कल तक हुआ, आज मुझे पता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। देखना अब वो दिन तुम्हारा सच में अच्छा जाएगा मेरे बच्चे। एक बार कभी मुझसे मुस्कुरा के बोलकर तो देखो कि माता आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मुझे पता है मुझे सपने आए थे, मुझे पता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरा दिन सबसे अच्छा जाएगा। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। तुम जो चाहोगे वही होगा तुम्हारे साथ। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे कि तुम्हारे पूरे जीवन में कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन तुम खुश नहीं हुए हो। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जिस दिन तुमने मेरे चमत्कार देखे होंगे। ऐसे कुछ दिन तो होंगे ना जब तुम्हें ये लगा होगा कि माता आप उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो, जो मुझे इतना कुछ दे दिया आपने। खुद को कमज़ोर महसूस करो। जब तुम्हें लोग नीचे खींचें तो बस उस दिन के बारे में याद करो और मुस्कुराओ फिर से शुरू करो कि माता मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला हूँ। मैंने आपके चमत्कार देखे। ये दुनिया नहीं जानती है कि मेरे पास क्या शक्ति है। ये दुनिया नहीं जानती है कि मेरे साथ कौन चल रहा है। ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मैं नहीं टूटूंगा। मैं इन लोगों के सामने नहीं रोऊंगा। माता मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। ये सोचकर अपने दिन शुरू करो। हर पल हर काम ये सोचकर शुरू करो कि मैं नहीं हार सकता हूँ। किसने कहा कि मैं हार जाऊंगा और किसने कहा मेरे बच्चे कि तुम हार जाओगे। तुम आज भी खा रहे हो, पी रहे हो, तुम्हारे पास हाथ है, पैर हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हारी बुद्धि है तुम्हारे पास, जो पूरे ब्रह्मांड सब कुछ करा सकती है। तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है? तो रो मत। अपने दिमाग का प्रयोग करो, अपने सकारात्मक विचारों का प्रयोग करो मेरे बच्चे। तुम अपना मन शांत करना है। तुम अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ध्यान लगाओ और जब तुम्हारा मन विचलित हो तो तुम बस उन सब चीज़ों के बारे में सोचो कि वो हो मेरी ज़िंदगी तो कितनी हसीन है। आँख बंद कर लो। अगर तुम्हें ये दुनिया जो खुली आँखों से अच्छी नहीं लग रही है तो तुम आँख बंद करके उस दुनिया के बारे में सोचो जो तुम्हें अच्छी लगती है।